तो नीतीश कुमार को 2-4 चप्पल जड़ देते। अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर जिस माँ के कोख से उन्होंने पैदा लिया और उसी माँ को कोख को उन्होंने शर्मसार कर दिया। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता इस एक काला इतिहास में नाम दर्ज हो गया, काला इतिहास, और इसी को कहते हैं भटजू। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा। बिहार में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। शीतकालीन सत्र चल रहा था और उसी दौरान सीएम नीतीश कुमार जी ने एक भाषण दिया और भाषण जो दिया महिलाओं के खिलाफ में दिया। बोला कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो कहीं न कहीं उसमें महिलाओं का ज़्यादा योगदान है जो जनसंख्या के वृद्धि करवा रही है। उसी में आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करते हुए, शायद उन्हें नहीं लगता है कि हमने आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया है, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को, पूरा तमाम देशवासियों को ऐसा लग रहा है कि हमारे यह मुख्यमंत्री जी ने आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया है। और हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं बीजेपी महिला अध्यक्ष अनीता जी, जो औरंगाबाद मंडल के अध्यक्ष हैं। उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार जी ने जो कहा है क्या वो सही कहे हैं या गलत कहे हैं। ऐसे में बता दूं आप लोगों को कि बिहार की बात हो, अगर पूरा देश में या फिर पूरा विश्व में अगर बात ये ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरे देश में एक तरह से भूचाल आ गया है कि एक मुख्यमंत्री होकर के और एक प्रधानमंत्री के दावेदार होकर के इस तरह के भाषण अगर महिलाओं के खिलाफ अगर टिप्पणी करें तो बहुत ही शर्मनाक बात होती है। ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नीतीश कुमार जी ने सही कहा है? नीतीश कुमार जी ने सही कहा, गलत कहा, वो जो बोले सो उनको लगा कि मैंने सही कहा। अच्छा। लेकिन पूरे विश्व में मतलब पूरे विश्व में इस चीज़ की चर्चा है और महिलाएं तो कितना आहत हुई है और उनकी नारी शक्ति को मान सम्मान ठेस पहुंचा है। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, उनको मान सम्मान दिला रहे हैं। और एक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो कुर्सी कुमार हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने महिला की शक्ति को शर्मसार करके रख दिया है। ऐसा कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि में कहीं न कहीं सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। जनसंख्या वृद्धि में ऐसा नहीं है कि महिलाओं का ही है, दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन ये जो उस तरह से उन्होंने इसका शब्द को इतना खोल कर बोला है, वो कहीं से भी, हम तो इसको कड़ी शब्दों में महिला मोर्चा टीम के द्वारा, औरंगाबाद महिला मोर्चा टीम के द्वारा इसको कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जिस माँ के कोख से उन्होंने पैदा लिया और उसी माँ को कोख को उन्होंने शर्मसार कर दिया। आज उनकी माँ कहीं भी होंगी तो आज उनको लज्जित होना पड़ रहा होगा कि हमने एक ऐसे बेटे को पैदा किया है जो नाम रोशन तो 15 साल से आज कुर्सी पलटू बाबा बैठ के इधर उधर करते रहे थे, लेकिन इस कदर गिर जाएंगे कोई सोचा नहीं था। हमने तो अपने जीवन में आज तक कोई भी नेता, मंत्री, सीएम, पीएम किसी को भी ऐसे शब्दों में बोलते हुए नहीं सुना। ऐसा कहा जा रहा है मैडम जी कि जहाँ पे ये भाषण दे रहे थे, शीतकालीन चल रहा था, सत्र चल रहा था, और वहाँ पे सभी विधायक बैठे हुए थे, बिहार के जितने विधायक हैं, तो वहाँ पे ठहाके लग रहे थे जिस तरह से ये भाषण कर रहे थे। तो क्या वहाँ पर भी जो भी सुन रहे थे उनकी बातों से सहमत थे? तो बीजेपी वालों को क्यों दिक्कत हो रहा है? देखिए, उनके सहयोगी जो थे वो ठहाका लगा रहे हैं क्योंकि उनकी सोच वैसे ही है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, वही वाली बात है। लेकिन जो महिलाएं बैठी हुई थी वो तो शर्मसार हो रही हैं। काश हम लोग ऐसी महिला वहाँ पे होते तो नीतीश कुमार को 2-4 चप्पल जड़ देते। क्या बात कर रहे हैं आप? बढ़िया से बोल रहे हैं ना, आपके ऊपर केस भी हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं आप। क्यों इस तरह से वो महिलाओं तो महिलाओं के सम्मान नहीं कर पाए, वो कहते हैं कि हम महिला को सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, महिला के सम्मान किए, महिला को नंगा नाच कर रख दिए हैं। अच्छा। इस एक काला इतिहास में नाम दर्ज हो गया, काला इतिहास, और इसी को कहते हैं भटजू। और आज माफी मांग रहे हैं, उनके लिए कोई माफी का शब्द नहीं हमारे। तेजस्वी जी तो ये कह रहे हैं कि लोग जो भी समझना है समझे, लेकिन नीतीश जी ने तो सही कहा है। यही दोनों तो मिलके हमारे बिहार को बर्बाद किए हुए हैं। तो वो जो बोलेंगे सो वो सुनेंगे, वो जो बोलेंगे सो उनको उस पर पर्दा डालेंगे, और क्या कह सकते हैं। कहीं न कहीं आप कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। अगर सच पूछा जाए तो वो एक वार्ड सदस्य के लायक नहीं थे। कैसे बड़े मुख्यमंत्री बन गए हैं? और कैसे मुख्यमंत्री बन गए हैं? अब ये तो हम जनता लोग को बुड़बक बनाकर, हमारे बीजेपी का देन था कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन अब पलटू कुमार के साथ जो भी होगा ना, वो उनको सब समझ में आ जाएगा। और हम लोग कहते हैं मैडम कि नीतीश जी तो महिलाओं के सम्मान में एकदम खड़ा रहते हैं, हमेशा महिलाओं को आगे कराने में आगे हैं। शराब बंद कर दिए, शराबबंदी करवा दिए महिला के लिए, महिला के सम्मान के लिए। ऐसा कहते थे कि जब घर में पी करके लोग आते थे तो महिलाओं को पीटते मारते थे, तो उससे मैंने निजात दिलाया महिलाओं को। शराबबंदी का तो वो इतना घिनौना कृत कर दिए बंद करवा कर, और बंद करवाए तो घर घर में शराब बिकने लगा, ऑनलाइन घर घर में पहुंचने लगा। इस चीज़ का इतना घिनौना रूप हो गया
कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसके लिए बहुत दोषी हैं। हम जानना चाहेंगे आपकी राय क्या है ये इस बातों पर कि नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ये कह दिया, मैं क्या कहूँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं उस भाषा का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक मर्यादा के अंदर में बात करनी चाहिए। ये भी एक महिला है, महिला भी मर्यादा के अंदर बात करेंगे, लेकिन आज के जो महिला हैं अब मर्यादा को उल्लंघन करने में पड़ गई हैं, और सब लोग करेंगे, इसलिए करेंगे कि एक मर्द होकर के और एक विधानसभा में सत्र के दौरान अगर इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य का, हमारे देश का। इसलिए कि आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि ऐसी बातें हो, भले उनके कहने का तात्पर्य कुछ भी हो, मैं मानता हूं कुछ भी हो तात्पर्य, लेकिन जो ये हो रहा है इतिहास लिखा जाएगा हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को? देखिए, कहने का तात्पर्य कुछ भी हो, ये जो भी बोलते हैं ना बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और उनके बातों पर पर्दा डाल रहे हैं। कहने का तात्पर्य एक तो कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ये कहीं से भी समझा सकते थे। इसके लिए बहुत सारे शब्द थे जो मर्यादा में रहकर वो बोल सकते थे, लेकिन इस तरह खोलकर वो पूरा साबित हो रहा है कि वो इतना गांजा पी लिए, इतने गांजे के नशे में है कि बोल क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। नीतीश जी गांजा पीते हैं? बहुत पीते हैं, बहुत पीते हैं, हमेशा गांजा पीकर वो धूत रहते हैं। चलिए मैडम जी, हम जानना चाहेंगे एक बात का, थोड़ा सा कड़वा रहेंगे इसलिए कि मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं हम भी। उन्होंने ये कहा है कि हम जब शादी होती है तो पुरुष महिला एक साथ रहते हैं, कौन नहीं जानता है, सब लोग जानता है। तो हम ये कहते हैं कि अब क्या बताएं इसके बारे में। ये टिप्पणी जो किया उन्होंने कि पुरुष और महिला शादी के बाद जो करते हैं उसमें वो लोग ध्यान दें, उसके बाद जो बात बोली है उन्होंने हमें नहीं लगा अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो इतनी मतलब हम तो छी नीतीश कुमार के लिए करते हैं। सभी महिलाएं कर रही हैं और आप बोल रहे हैं तो मुझे शर्म आ रहा है। और नीतीश कुमार ने तो बोल के सभी महिलाओं को शर्मसार कर दिया, अपनी माँ को भी शर्मसार किया उन्होंने। अपने खानदान को, महिला जितने उनके खानदान की होंगी, माँ होंगी, बहन होंगी, फुआ होगी, जो भी होंगी, सबको शर्मसार कर दिए। आज वो लोग बैठ के रो रही होंगी। सही बात है। एक बात और भी तेजी से उठ रहा है कि अब नीतीश कुमार जी माफ़ी मांगेंगे शायद, और लेकिन तेजस्वी जी का कहना ये है कि नीतीश जी ने जो कहा है सही कहा है, कहीं से वो गलत नहीं है। लोग उनका गलत अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार में बवाल मचा हुआ, पूरा देश में बवाल मचा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री होकर के इतना बड़ा आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा सोशल मीडिया कह रहा है। सोशल मीडिया पर आने वाले सब वक्ताओं का कहना है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे जो भी हो, सभी लोग ये कह रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं एक चीज़ और कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बात करते हैं, प्रधानमंत्री की दावेदारी करते हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात कहते हैं, तो क्या अगर उनकी ये रवैया रहेगी तो प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। वो सपना में भी अब सोचने से पहले वो डर जाएंगे कि हम प्रधानमंत्री कैसे बनने के लिए सोचते थे। अच्छा। उनके साथ जो हर्ष होने वाला है वो इस बात को बोल करके, और जो सदन में वो बात बोले हैं, इसके लिए हम लोग भी बहुत कमर कस लिए हैं महिला। अच्छा। और उनको कहीं से हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ने वाले। माफी का कोई शब्द नहीं है उनके लिए। मतलब माफी मंगवा कर रहेंगे? माफी मंगवा कर रहे हैं, उनको माफी मांगना पड़ेगा या तो इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा मांगेंगे? हाँ, इस्तीफा मांगने, वो इस्तीफा तो कल ही उनको 2 घंटे बाद दे देना चाहिए था। अच्छा। वो अभी तक दिए नहीं है। अच्छा, ये तो हमारे साथ बीजेपी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं जो इस्तीफा मांग रहे हैं नीतीश कुमार जी से। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी बात विशेष चर्चों पे बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम। जानना चाहेंगे इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा अभी? देखिए, ये सब तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है और हमारे मोदी जी 33% एक देखिए कि वो आरक्षण दे रहे हैं। महिलाओं के लिए अनेकों योजना वो किए हैं। वो मान सम्मान के लिए, महिला के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, एक भाई बनकर हम लोगों के लिए। हम लोगों को उनसे बहुत शक्ति मिला है और बहुत ताकत मिला है। तो मैं तो उनके लिए मतलब जितना भी तारीफ के शब्द बोलूं वो कम पड़ेगा। हम कहना चाहेंगे कि नीतीश जी भी इधर कह रहे थे कि हमने बीपीएससी में बहुत सारे महिलाओं को टीचर बना दिया, बहुत सारे रोजगार दे दिया। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी के द्वारा तो योजना बहुत सारी है महिलाओं के लिए। 33% आरक्षण का जो अभी उन्होंने परिसीमन लागू किया है, परिसीमन हो जाएगा, लेकिन जो बिल पास हुआ है तो क्या कम है महिलाओं के लिए? हम लोगों ने तो उनसे 50% के लिए भी मांग किया है और वो करेंगे पूरा। वो अभी 24 रहेंगे और 30 भी उन्हीं को रहना है। 24 और 30 उन्हीं का रहना है? उन्हीं को रहना है। लोग कह रहे हैं कि कुछ वोटर है हम लोग, महिला हैं। साइलेंट वोटर हम लोग वोटर हैं। हाँ, साइलेंट वोटर हैं। मुस्लिम महिलाओं का भी बहुत बड़ा समूह है उनके साथ। वो खुलकर बोलती नहीं है लेकिन वो वोट देती हैं उनको। लेकिन मोदी जी को तो मुस्लिम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि नहीं हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
नहीं नहीं, महिलाएं ऐसा नहीं बोलती हैं, वो अपने पुरुषों से डरकर ऐसा नहीं बोल पाती हैं, लेकिन महिलाएं उनकी वोटर हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं वोट देती हैं उनको। 3 तलाक मामला को लेकर के महिलाओं में बहुत ही शांति व्याप्त हुआ है और इसको लेकर के महिलाओं में बहुत खुशी है। चलिए, ये हमारे साथ थी महिला बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।